हेलो एवरीवन। आज ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे मिसिंग एंड रिपीटिंग। इसमें हमें एक अनसॉर्टेड अरे दे रखी है, ठीक है। एंड बोला गया है जो भी अनसॉर्टेड अरे होगी, यूजुअली अरे ज़ीरो इंडेक्सिंग होती है, तो उसमें 1 to n एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जो 2 बार आया हो, और दूसरा एलिमेंट फाइंड करना है जो अरे में मिसिंग हो। तो इसका अप्रोच थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अप्रोच देख लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन में इंडेक्स मैचिंग मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। इंडेक्स मैचिंग मेथड में क्या होता है, हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम इंडेक्स का यूज़ कैसे करने वाले हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो भी वेक्टर होगा उसमें 1 to n एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। एंड इंडेक्सिंग हमें पता है कि हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है, मतलब इतने नंबर ऑफ फिक्स्ड एलिमेंट्स हमारे पास रहेंगे। एंड इंडेक्सिंग हमेशा ऐसी ही होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इसमें ट्रैवल करेंगे, ठीक है। एंड हर एलिमेंट जिस इंडेक्स पर आइडियली आना चाहिए था उसे विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे 6 ले लेते हैं, तो जब आप एक आइडियल वेक्टर लिखते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड 0 1 2 3 4, एक सेकेंड, एक वेक्टर लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारी अनसॉर्टेड वेक्टर होगा, ठीक है। पर मान के चलते हैं कि अगर वो सॉर्टेड कर दिया जाए तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो 1 है वो 0 पे आएगा, 2 जो है वो 1 पे आएगा, 3 जो है 2 पे आएगा। अगर तुम इसमें रिलेशन देख पाओ तो जो हमारा अरे एट आई है वो हमारा अरे एट आई i+1 पर है, i+1 के इक्वल है। कुछ भी देख लो, अरे एट आई क्या है हमारा 3 किसके इक्वल है, जो भी इंडेक्स है उसमें +1 कर दो, जो भी इंडेक्स है उसमें +1 कर दो। 5 है 4+1, 6 है 5+1, ठीक है। तो हम जो भी एलिमेंट आएगा उसके इंडेक्स को जो आइडियली होना चाहिए विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है। जो भी एलिमेंट आएगा वो जिस इंडेक्स पर होना चाहिए था सॉर्ट होने के बाद उस पर हम विजिटेड मार्क कर देंगे। अब अगली बार ये एलिमेंट जब रिपीट करेगा तो दोबारा से हम इसके इंडेक्स पे जाएंगे, ठीक है, और विजिटेड मार्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विजिटेड मार्क करने से पहले हम चेक कर लेंगे क्या कहीं वो पहले से विजिटेड तो नहीं है। इन केस वो अगर है, इट मीन्स ये एलिमेंट दोबारा आया है और ये एलिमेंट रिपीट हो रहा है, रिपीटिव एलिमेंट है। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अभी देखो हम इसमें ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अरे एट आई हमारा क्या है, अरे एट 0 हमारा 1 है, ठीक है। ये अनसॉर्टेड रहेगा, मैंने इसमें सॉर्टेड ले रखा है पर काम चल जाएगा, समझ जाओगे। अरे एट 0 हमें 1 दे रखा है। अब 1 जो एलिमेंट है वो आइडियली कहाँ आना चाहिए था, जो भी वो एलिमेंट हो उसमें -1 कर दो, जो भी एलिमेंट हो उसमें माइनस कर दो, तो उसका आइडियल इंडेक्स हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट में ये 1 है, -1 करेंगे तो 0, यानी कि 1 हमारा 0 पे होना चाहिए था। तो हम 0 वाले इंडेक्स को विजिटेड मार्क कर देंगे कि ये वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट आना चाहिए था वो आ चुका है। अब विजिटेड मार्क कैसे करेंगे, क्योंकि ये कोई बूल वेक्टर तो है नहीं बूल टाइप का, ये हमारा इंट टाइप का। हम क्या करेंगे, नेगेटिव मार्क कर देंगे। तो हम इस 1 को, ये 1 हमारा आइडियल किधर होना चाहिए था, 0 पे ही होना चाहिए था, तो हम इस एलिमेंट को -1 कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, जस्ट उस एलिमेंट को मतलब नेगेटिव कर दिया। अब हम 2 पे आएंगे। अब 2 एलिमेंट क्या है हमारा 2, इसका आइडियल इंडेक्स क्या होना चाहिए 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो हम 1 पे जाएंगे और ये बोलेंगे कि भाई तुम पे जो एलिमेंट आना चाहिए था ना वो आ चुका है, तो अपने आप को कर लो तुम विजिटेड मार्क,
विजिटिव मार्क कैसे करेंगे, जो भी एलिमेंट है उसे -2 करा देंगे, ठीक है। एंड अब हम इस पे जाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो एलिमेंट हमारा क्या आया, 3 आया। तो एलिमेंट आइडियली कहाँ होना चाहिए था, किस इंडेक्स में होना चाहिए था, तो जो भी एलिमेंट हो उसमें -1 करा दो। तो 3 -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 3 जो है हमारा वो सेकंड इंडेक्स में होना चाहिए था। तो सेकंड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा हम उसे नेगेटिव करा देंगे, ठीक है, ये समझ रहे हो ना। तो हमारी जो न्यू वेक्टर बनती जा रही है -1 -2 -3, ठीक है। अब इसमें आएंगे, ठीक है। अब ये देखना, अब इस पे आ जाते हैं, एलिमेंट इक्वल 3, इस वाले 3 पर, ठीक है। अब ये इसका आइडियल इंडेक्स क्या होना चाहिए था, आइडियल इंडेक्स क्या होना चाहिए था, एलिमेंट -1। तो एलिमेंट की वैल्यू है 3 एंड उसमें -1 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 2, यानी कि ये सेकेंड इंडेक्स पे आना चाहिए था। तो हम सेकेंड इंडेक्स पे जाएंगे, यहाँ आ गए। अब हम चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट पहले से तो नेगेटिव नहीं है। हम चेक करेंगे, अरे हाँ यार ये एलिमेंट तो पहले से ही नेगेटिव है। इट मीन्स ये वाला जो एलिमेंट है ये दोबारा विजिट किया है, दोबारा विजिट किया है। इट मीन्स ये रिपीटिव एलिमेंट है, ये 2 बार आ चुका है, क्योंकि एक बार पहले जब इसे नेगेटिव किया था एंड एक बार अब। तो हम इसे अपने आंसर जो भी हमारा वेक्टर होगा उसमें पुश करा लेंगे, ठीक है। तो अब पुश किसे कराएंगे, इसे कराएंगे, ठीक है। तो इस एलिमेंट को हम पुश करा लेंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस हम आगे चलाएंगे। अब हम 4th इंडेक्स पे आ जाते हैं। तो अब ये प्रोसेस पूरा करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें मिसिंग एलिमेंट भी तो फाइंड करना है। तो अब हम 4 पे आए, तो 4 पे जो एलिमेंट है ना वो है 4, ठीक है। अब 4 अभी इसका आइडियल इंडेक्स क्या होगा, 4 -1। तो 4 -1 इज इक्वल्स टू 3। तो थर्ड इंडेक्स को हम नेगेटिव मार्क कर देंगे विच इज़ ये, ठीक है। हम -3 लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए चलेंगे 6 के लिए। तो 6 का आइडियल इंडेक्स क्या होना चाहिए था, 6 -1 विच इज़ 5। तो 5 को जाके हम 5th इंडेक्स को हम नेगेटिव मार्क कर देंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा, अरे यार सॉरी, -6, ठीक है, डन। तो हमारी जो नई वेक्टर आई है उसे एक बार देख लेते हैं। तो ये जो प्रोसीजर किया हमने, तो इसके बाद ये वेक्टर हमारा निकल के आया। अब हमारे पास आंसर वेक्टर में रिपीटिव एलिमेंट आ चुका है एंड दैट इज़ 3, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि मिसिंग एलिमेंट। अब हम इस वेक्टर में ट्रैवल करेंगे। तो ट्रैवल करते टाइम जो भी इंडेक्स पे, इंडेक्स कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5, जो भी इंडेक्स पर हमारा पॉजिटिव एलिमेंट आएगा, इट मीन्स समझो, जो भी इंडेक्स पे हमारा पॉजिटिव एलिमेंट आएगा, इट मीन्स इंडेक्स +1 जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं आ रहे में, क्योंकि इंडेक्स माइनस जो भी एलिमेंट था उसको -1 करें तो हमारा आइडियल इंडेक्स निकल रहा था, ठीक है, जिसे हम नेगेटिव मार्क कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कोई भी इंडेक्स अगर पॉजिटिव बच जाता है, इट मीन्स उस पे आने वाला एलिमेंट आया ही नहीं है वेक्टर में। तो उस एलिमेंट को हम कैसे निकालेंगे, इंडेक्स +1 से, डन है। तो इस केस में हमारा 4th इंडेक्स पे एलिमेंट पॉजिटिव है, इट मीन्स 4 + 1 यानी कि 5 एलिमेंट जो है हमारा वो वेक्टर में आया ही नहीं। तो हम इसमें पुश बैक करा लेंगे 5, ठीक है। अब इस अप्रोच को थोड़ा कोड इम्प्लीमेंटेशन से देख लेते हैं। कोड इम्प्लीमेंटेशन से तुमको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन array डॉट साइज i++। अब हमें क्या करना है कि जो भी एलिमेंट है उसका आइडियल इंडेक्स फाइंड करना है। तो आइडियल इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे हम, इंट इंडेक्स, जो भी एलिमेंट होगा
जो भी एलिमेंट आई पर आ रहा होगा उसका -1 कर देंगे। मैंने अप्रोच में बताया था जैसे 1 का आइडियल इंडेक्स 0 है, 2 का आइडियल इंडेक्स 1 है, 5 का आइडियल इंडेक्स 4 है एंड 130 का आइडियल इंडेक्स 129 है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी एलिमेंट है उसमें अगर हम -1 कर दें, जो भी एलिमेंट है उसमें अगर हम -1 कर दें तो उसका आइडियल इंडेक्स निकल के आ जाएगा। आ गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इंडेक्स ऑलरेडी नेगेटिव तो नहीं है। अगर ये इंडेक्स ऑलरेडी नेगेटिव है मतलब कि जो एलिमेंट अरे या टाई हम चेक कर रहे हैं वो इस वेक्टर में पहले भी आ चुका है, और अगर वो एलिमेंट पहले भी आ चुका है इट मीन्स अब वो दोबारा आ रहा है और यही हमारा रिपीटिव एलिमेंट होगा। तो इसको हम चेक करा लेते हैं। इफ़ अरे एट इंडेक्स is already negative, then we need to push back into our answer vector. ठीक है, और अगर ये नेगेटिव नहीं है तो हम उसे नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है नेगेटिव कर देंगे उसे। else array at I equal negative of array at index। डन। अब ये चीज़ हो गई हमारी। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हमारी जो वेक्टर है ना वो अनसॉर्टेड है, तो फिर हो सकता है कि हमारा 5 पहले आ जाए और 1 बाद में आए, तो फिर आगे जाके जब हम एलिमेंट्स चेक करेंगे तो हो सकता है वो एलिमेंट नेगेटिव हो। ठीक है, तो वो भी तो हमें चेक करना है ना, तो उस केस में हम इसे एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे उस इंडेक्स की, उस एलिमेंट की, है ना। क्योंकि मान के चलो ये सोच के देखो कि जो भी एलिमेंट हम चेक करा रहे हैं वो भी तो किसी इंडेक्स पर है ना, और वो इंडेक्स पहले उस इंडेक्स में आइडियली जो एलिमेंट आने वाला है वो पहले आ चुका हो वेक्टर में, तो वो इस एलिमेंट को नेगेटिव कर चुका होगा, है ना। तो उस केस में हम लोग हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे एंड यहाँ भी हम पुश बैक कराएंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही कराएंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी गई है जो एक्चुअल में प्रेजेंट हो। ये तो नेगेटिव हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर रहे हैं ताकि हम लोग इंडेक्सिंग मेथड यूज़ कर सकें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस था ये हमने रिपीटिव एलिमेंट के लिए कर लिया। अब हमें फाइंड करना है मिसिंग एलिमेंट, तो उसके लिए हम ये वेक्टर ये फॉर लूप एक और बार ले लेंगे। ठीक है, क्यों दो बार लिखें। डन। एंड इसके बाद हमें मिसिंग एलिमेंट फाइंड करना है। तो जो भी एलिमेंट इफ अरे एट आई, जो भी एलिमेंट हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, जो भी एलिमेंट हमारा पॉजिटिव होगा इट मीन्स उस इंडेक्स पे आने वाला एलिमेंट वेक्टर में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक जो भी इंडेक्स है उसका +1, क्योंकि वही एलिमेंट उस पर आना चाहिए था। डन। एंड फिर हम रिटर्न कर देंगे अपना आंसर वेक्टर। कुछ देख लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कोई सिंटेक्स एरर वगैरह लग तो नहीं रहा है, बट हमेशा कुछ ना कुछ निकल ही आता है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। पता था आंसर वॉज नॉट डिक्लेयर। अप आंसर डिक्लेयर नहीं किया है। और कुछ देख लेते हैं। नहीं, अभी तक तो यही एरर है। सिंटेक्स एरर मेरा हमेशा निकल ही आता है कुछ ना कुछ, और भी कुछ है। पुश की स्पेलिंग गलत है कहीं ना कहीं, ये रहा। चलो अब शायद चल जाना चाहिए, अगर हमारे कोड में कोई दिक्कत नहीं है। चल गया है, सबमिट करके देखते हैं। डन है। अब रही बात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हमने एक फॉर लूप यूज़ किया है जो कि n टाइम्स चल रहा है, एंड अगेन एक फॉर लूप यूज़ किया है जो n टाइम्स चल रहा है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ n विच इज़ इक्वल टू बिग ऑफ 2n। ठीक है, एंड कॉन्स्टेंट्स इग्नोर हो जाते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो हमारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n, और स्पेस हमने कुछ भी नहीं लिया है तो कांस्टेंट टाइम स्पेस हो जाएगा, कांस्टेंट स्पेस हो जाएगा। थैंक यू।